जहां एक तरफ कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जुट चुकी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश में एंटर करती नजर आएगी, तो दूसरी तरफ मायावती की नाराजगी का सामना भी कांग्रेस को करना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस के खिलाफ विरोधी मोर्चा खोलते नजर आए। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कई नेता बसपा छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाने का भी मन बनाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती की बसपा ने दानिश अली को बाहर किया था पार्टी से, तो दानिश अली राहुल की न्याय यात्रा में काफी सक्रिय नजर आए। इस बीच हम बात मल्लिकार्जुन खड़गे की, उनको लेकर चर्चा थी कि अगर देश का कोई पहला दलित प्रधानमंत्री बने तो इंडिया अलायंस की बैठक में आवाज उठी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को होना चाहिए। लेकिन तब खड़गे ने उस पद को ठुकराते हुए साफ कहा था कि पहले हमारा मकसद होना चाहिए चुनाव जीतने का। दूसरी तरफ मायावती की बात कोई नहीं करता कि उनको दलित चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो मायावती को कई मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते थे उत्तर प्रदेश का 2022 के ही चुनाव में, उनको खुला समर्थन देना चाहते, तब मायावती की बसपा ने इनकार कर दिया या बातचीत ही नहीं आगे बढ़ी, ऐसी खबरें थी। लेकिन अब राहुल की यात्रा एंटर कर रही है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी नेताओं को इस यात्रा में शामिल किया जाए। पल्लवी पटेल, अखिलेश यादव के शामिल होने की खबरें हैं, लेकिन बसपा का साथ मिलेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। देखा जाए तो इस समय मायावती की नाराजगी अगर सबसे ज़्यादा किसी के प्रति नजर आती है तो वह भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हैं, क्योंकि मायावती का कहना है कि दोनों ने ही सरकार चलाई, लेकिन सरकार चलाने के साथ साथ इन्होंने किसी का मान सम्मान ज़्यादा किया नहीं, ना ही देश की गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, भुखमरी जैसी समस्याओं पर ज़्यादा समाधान निकाला। तो मायावती का कहना है कि इन दोनों ने ही देश को कहीं ना कहीं डुबोने का काम किया, दोनों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को खराब किया और भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज भी चरम पर है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक तीसरा विकल्प बनेगी। इसी वजह से बसपा कांग्रेस से काफ़ी दूर दूर नजर आ रही है। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी रणनीति में कामयाब होंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में यात्रा एंटर करेगी तो उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं बड़ी संख्या में दलित वोटर्स है जो शुरुआत से ही मायावती के समर्थन में थे, लेकिन हाल फिलहाल के चुनाव में छिटकते नजर आ रहे हैं। अब जब छिटक ही रहे हैं, बट ही रहे हैं, तो या तो मल्लिकार्जुन खड़गे मायावती को ही अपने साथ ले आएं जिससे कि दलित वोटर्स भी साथ आ जाएं, या तो मल्लिकार्जुन काम करें कि वह दलित वोट बैंक पर ही सीधा रणनीति साधना शुरू कर दे। अगर इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो ये बड़ी कामयाबी कांग्रेस को मिलती नजर आएगी, जिसकी वजह से कांग्रेस की खोया हुआ जनाधार उत्तर प्रदेश में वापस मिलता नजर आएगा। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ चुनाव जीत पाने में कामयाब होती है तो क्या कभी मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे ऑफर करेगी? क्योंकि हमेशा से ही राहुल गांधी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का राग अलापते हैं, लेकिन जब बात आती है पीएम पद की या किसी बड़े पद की तो वे किसी और चेहरे को आगे नहीं करते। फिलहाल तो कांग्रेस के ही अध्यक्ष पद पर दलित चेहरे के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठाया हुआ है, लेकिन अगर मायावती को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो ये बड़ा फैसला हो सकता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।